दोस्तों नमस्कार। हरिनाम सिंह सयाना चैनल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज शनिवार है और 22 मई है। तो दोस्तों मैं आज आपको कुछ ज्ञान की बातें, कुछ मनोरंजन की बातें बताऊंगा। तो पहले हंसी मजाक हो जाए, मनोरंजन हो जाए। दोस्तों मैं एक बार एक कॉलेज के सामने खड़ा था। अब कॉलेज के गेट पर काफ़ी लड़के भी खड़े थे। एक महिला वहाँ से गुजरी। महिला बहुत तगड़ी थी, मोटी ताजी थी, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी थी और रंग बिल्कुल काला। अब कॉलेज के लड़के तो कॉलेज के ही हैं, उन्होंने छेड़ दिया। बोले, एक लड़का बोला, गई भैंस पानी में। अब इतना सुनते ही वो महिला आई और लड़के को दनादन पिटाई करने लगी। अरे जब मैं देखा कि वो लड़के को पिटाई कर रही है, मैं उस महिला से बोला, क्यों भाई इस लड़के को मार रही हो? वो महिला बोली, इसने मुझे भैंस बोला है। मैंने बोला, तो और मारो, बहुत मारो। इसने तुम्हें भैंस बोलकर भैंस का अपमान किया है, इसे तो हथनी बोलना चाहिए था। दोस्तों वो महिला उस लड़के को छोड़कर मेरे पीछे दौड़ पड़ी और मैं तो भाग लिया। दोस्तों एक पासपोर्ट के ऑफिस में एक महिला गई, उसे विदेश जाना था और पासपोर्ट बनवाना था। तो अधिकारी से उसने फॉर्म लिया, फॉर्म भरने लगी। तो उस फॉर्म में एक जगह लिखा था, क्या आप अविवाहित हैं या आप शादीशुदा हैं या तलाकशुदा हैं, लिखिए। महिला ने लिख दिया, मैं तीनों हूँ। दोस्तों एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए प्रपोज किया। हाथ में गुलाब लेकर सामने गुलाब देते हुए बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की बोली, यह प्रपोजल तो बहुत पुराना हो गया, कुछ नया प्रपोजल बताओ, कुछ नए प्रपोजल, नए ढंग से अपना प्रपोजल रखो। लड़का बोला, क्या तुम मेरी बच्चों की अम्मा बनोगी? दोस्तों हंसिए और हंसाइए। हंसने से खून बढ़ता है, तनाव दूर होता है, रोगों से छुटकारा मिलता है। और आज हमारे देश में हंसने हंसाने की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों आज मैं आपके सामने कोरोना और जो फंगस नाम की बीमारी चल रही है, उसे बचाव करने के लिए कुछ उपाय बताता हूँ। और दोस्तों हमको कोरोना से और फंगस से बचे रहने के लिए कुछ अपनी आदतों में सुधार करना होगा। यह सबको पता है कि कोरोना और फंगस शारीरिक कमजोरी से या शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण या इम्यूनिटी कम होने के कारण हमलावर हो जाता है। इसलिए दोस्तों अपने पूरे देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि वो स्वास्थ्यवर्धक खाना खाएं और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। और इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ। दोस्तों एक कहावत है, सुबह भला तो पूरा दिन भला। सुबह की शुरुआत अगर अच्छी हो जाए
तो पूरा दिन अच्छा रहता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप सुबह हेल्दी नाश्ता करिए, स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता करिए, एनर्जी से भरपूर नाश्ता करिए, विटामिन्स और खनिज पौष्टिक आप नाश्ता करिए। और सुबह का नाश्ता करने के लिए वैज्ञानिकों ने भी कहा है और डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं। तो दोस्तों, 7 दिन हफ्ते में होते हैं, तो डेली अलग अलग नाश्ता करिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप सुबह दलिया का नाश्ता करिए। दलिया मतलब गेहूं का दलिया होता है, सभी को मालूम है। और इसको आप चाहें तो गेहूं के दलिया में गेहूं और बाजरा और जुंडी मोटे अनाज मिला करके भी पीस दलिया बना सकते हैं। और नहीं तो मार्केट में गेहूं का दलिया बड़े आराम से मिलता है। तो दलिया का सुबह सुबह नाश्ता करें, क्योंकि नाश्ता करने और रात के खाने के बीच में कम से कम 8 या 10 घंटे का अंतर पड़ता है। तब तक शरीर को भूख की ज़रूरत पड़ती है, शरीर को ताकत की, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, ये जो दलिया है बहुत स्वास्थ्यवर्धक, बहुत एनर्जी से भरा हुआ नाश्ता होता है। और इसको और स्वास्थ्यिक बनाने के लिए आपको मैं बताता हूँ दलिया क्या करिए। दोस्तों, सबसे पहले आप 1 या 2 कांदा काटिए, एक ऐसा लहसुन छील लीजिए, और पाव भर, जैसे मात्रा घर के सदस्य उसके अनुसार पाव भर टमाटर ले लीजिए, धो करके काट लीजिए। और दोस्तों, पालक या कोई भी हरी सब्जी ले लीजिए, मात्रा के अनुसार जितने घर में सदस्य हैं, और उसको काट कर सब तैयार कर लीजिए। इसके बाद तेल गरम करने रख दीजिए, कांदा लहसुन उसमें गर्म आने के लिए रख दीजिए, उन्हें फ्राई करिए। और स्वाद के मुताबिक आपको नमक डालना है और हरा मिर्च डालना है। जब कांदा तल जाए या तब आप मसाला भी डाल सकते हैं अपने स्वास्थ्य के अनुसार। और इसके बाद जो आपने टमाटर काट के रखे हैं उनको डाल दीजिए। टमाटर को थोड़ा फ्राई कर लीजिए। इसके बाद जो आपके पास हरी सब्जी है वो डाल दीजिए, उसको भी फ्राई कर लीजिए, और इसी बीच नमक भी डाल दीजिए। इसके बाद जब वो सब चीज़ें फ्राई हो जाएं तो दलिया लीजिए। अगर आप 2 आदमी हैं या घर के कैसे सदस्य हैं उस हिसाब से प्रत्येक आदमी को 1 मुट्ठी के हिसाब से आप दलिया लीजिए। और दलिया को 3 बार धोइए, और धो करके अब दलिया को डाल करके दलिया को फ्राई करिए। और इसके बाद पानी डाल दीजिए, और 10 मिनट के बाद आपको दलिया मिल जाएगा, तैयार हो जाएगा, और बहुत स्वादिष्ट होगा। जो मैं दलिया बता रहा हूँ आप सामने देख रहे हैं, ये दलिया है और ये बहुत ही स्वादिष्ट है, और मैंने ऐसे ही बनाया है। इसमें भरपूर विटामिन, खनिज और एनर्जी से भरपूर दलिया है। और मैं अकेले रहता हूँ तो मैं सुबह बनाता हूँ, तो दोपहर के लिए भी और रात के लिए भी मैं एक चीज़ दिन में बनाता हूँ सुबह, और दिन में 3 बार इस्तेमाल करता हूँ। आप अपने घर के हिसाब से सुबह दलिया बनाइए और दलिया खाइए, और दलिया खाने के बाद कोई ना कोई एक फल खाइए। जैसे आज मैंने आम खाया, तो दलिया खाने के बाद कोई ना कोई एक फल खा लीजिए, चाहे केला हो, चाहे आम हो, चाहे पपीता हो, और कोई भी एक फल आप खा लीजिए। और इसके बाद अगर दूध है तो 1 गिलास दूध पी लीजिए। आपको 2 बजे तक भूख बिल्कुल नहीं लगेगी, आपकी बॉडी में एनर्जी भरपूर रहेगी, इम्यूनिटी आपकी तगड़ी हो जाएगी, मजबूत होगी, और प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी। और कोरोना हो चाहे फंगस हो, आपसे दूर से सलाम करेगा, पास नहीं आएगा। तो दोस्तों, मेरा उद्देश्य है हमारा भारतवर्ष स्वस्थ रहे,
हमारे भारतवासी स्वस्थ रहें और चंगे रहें, कोरोना ख़त्म हो और सब लोग काम धंधे में लग जाएं। दोस्तों, हमारी सलाह, मेरी सलाह कैसी लगी? मेरा नाम हरिनाम सिंह है, मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। मेरी सलाह कैसी लगी आप ज़रूर हमें कमेंट करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खुद देखें और दोस्तों को दिखाएं। और दोस्तों, आज से ही सुबह का नाश्ता करना शुरू कर दीजिए। कल मैं दूसरा नाश्ता के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।